भोलेनाथ अपने तन में भस्म क्यों लगाते हैं? एक अच्छा प्रसंग है तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। भोलेनाथ भस्म अपने शरीर में क्यों धारण करते हैं, क्यों लगाते हैं, उसका कारण क्या है? जब भोले बाबा का विवाह हुआ उस समय भी भोले बाबा से कहा गया कि शरीर में तो कुछ लगा लो, तो उस समय भोले बाबा ने कोई क्रीम या फिर फेशियल कुछ भी नहीं करवाया। उस समय भोले बाबा ने केवल अपने सारे शरीर पर भस्म को धारण किया। तो भस्म लगाने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि एक बार एक मुर्दा जा रहा था, चार लोग अपने कंधे पर रख करके एक मुर्दे को ले जा रहे थे शमशान में। शमशान का अर्थ क्या है, ध्यान देना। शमशान किसे कहा जाता है? जहां जाकर के सबकी शान बराबर हो जाए वही शमशान है। एक धनवान व्यक्ति आता है और एक गरीब जाता है तो धनवान व्यक्ति वहां जाकर के स्पेशल नहीं जलता। कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, शमशान में आकर के सबकी शान बराबर होती है। वहां न कोई धनवान है न कोई गरीब है। शमशान का अर्थ है कि सबकी शान बराबर हो, वही शमशान है। और एक बात याद रखना, जीवन में जो सच्चा घर है ना, वो शमशान ही है। जहां हमें जलना है, सारी उम्र हम सब कुछ करते हैं, सारी उम्र हम घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, सारी उम्र हमने दूसरों के लिए किया, लेकिन हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या हमने कभी 2x4 का प्लॉट लेकर के डाला जहां पर हमें जलना है? 4-4 मंजिल खड़ी कर दी हमने ला करके, लेकिन जहां हमें हकीकत में जाना है हमने वहां का इंतजाम कभी किया ही नहीं। सबको सबको वहीं जाना है और सबको वहीं जलना है। तो शमशान का अर्थ है जहां पर सबकी शान बराबर हो वही शमशान है। चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई भी हो। तो एक मुर्दे को व्यक्ति ले जा रहे थे कंधे पर रख करके। सब लोग अपने मुख से कहते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा एक चीज बताऊं, राम नाम उसी समय जब व्यक्ति को याद आता है जब उसके जीवन में जब कष्ट का समय आता है। जब हमारे जीवन में जब कष्ट होता है उससे पहले राम नाम याद नहीं आता। जब कष्ट होता है तब राम नाम याद आता है। जब सुख होता है तब तो राम नाम को भूल गए, लेकिन जीवन में जब कष्ट आया तब राम नाम याद आया। लेकिन फिर भी हृदय से याद नहीं आता है राम नाम। जब शमशान में जाते हैं उस समय वैराग्य होता है, उस समय राम नाम सत्य। लोग कहते हैं, लोगों को पता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन स्वीकार फिर भी नहीं करते। जब शमशान में जाएंगे तब तो राम नाम सत्य कहेंगे। जब राम नाम सत्य है तो एक विवाह में भी तो कहना चाहिए राम नाम सत्य है, वहां कोई भी नहीं कहता। जबकि पता है इस दुनिया में सब असत्य है, केवल राम नाम ही सत्य है, फिर भी उस राम नाम सत्य को कोई स्वीकार नहीं करता। सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। भोले बाबा ने देखा, बोले ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं, हमारे जो इष्ट हैं राम जी, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भोले बाबा भी शमशान तक गए। जब वहां पे उन्होंने देखा सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ, कैसे मर गए ये? एक व्यक्ति बोला कि अरे हमारा तो काम पड़ा था और इनको आज ही इनको आज ही मरना था। संसार में हर प्रकार का व्यक्ति है, उधर तो चिता रखी है और उधर लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।
अरे आज तो हमें इतना जरूरी काम था और ये मर गए, अब हमारा वो काम रह गया। भगवान शंकर सबकी ये बातें सुन रहे थे जो आपस में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, संसार छोड़ के चला गया, बड़ा दुख है। दूसरा कह रहा है कि अच्छा हुआ मर गया। लोगों की ये चर्चा है, शमशान में भी जाकर के लोगों को नहीं छोड़ते हैं। इतनी देर में देखा, बोले ये तो सब दल बदलू हैं। वही व्यक्ति अच्छा है जिसके कारण राम नाम तो ले रहे थे ये लोग। उधर भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, इतनी देर में वो व्यक्ति जल करके राख हो गया। सब लोग जाने लगे। जब सब लोग जाने लगे तो देखा कि ये लोग जब आ रहे थे तब तो राम नाम सत्य कहते हुए आ रहे थे, और अब जब जा रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं कहते जा रहे। इसका मतलब जो राम नाम है, जो मेरे प्रभु का नाम है, वो उसी राख में रह गया है। और भगवान लौट करके आए, भगवान ने उस राख को अपने शरीर से लगाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? उन्होंने समझा कि इस राख में ही तो राम का नाम रह गया है। भोले बाबा के जो इष्ट है ना, वो राम जी हैं। और उसी दिन से भोले बाबा मुर्दे की राख को, मुर्दे की भस्म को अपने शरीर से लगाने लगे। हा। भोले बाबा भी बहुत अजीब हैं। प्रसन्न हो तो 1 मिनट में प्रसन्न हो जाए, और रुद्र रूप धारण करे तो 1 मिनट में हो जाए। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोले बाबा तो एक बिल्व पत्र आप चढ़ा दो उनके ऊपर, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्व पत्र की तो छोड़िए, एक चोर था, वो चोरी करने के लिए गया मंदिर में। जब मंदिर में चोरी कर रहा था तो देखा सोने का घंटा लटका हुआ है, कैसे उतारा जाए। वो सोचने लगा कि इसको उतारूं कैसे। बड़ा प्रयास किया। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं। और जब उसने देखा कि इस घंटे को मैं कैसे उतारूं, तो वो खुद ही चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। नीचे शिवलिंग है और ऊपर घंटा लटका हुआ है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही चढ़ा, उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और कहा, बोले कोई तो मुझ पर बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई मुझ पर पुष्प चढ़ाता है, लेकिन तू मेरा अनोखा भक्त है। तू तो सारा मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू कुछ मांग ले मुझसे। तो भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, जिस पर रीझ ना हो उस पर रीझ जाते हैं। तो कहने का भाव, भोले बाबा भस्म इसी के कारण लगाते हैं। उन्होंने देखा कि लोग राम का नाम लेते हुए आ रहे थे, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब मेरे राम जी इसी में है। और उसी दिन से उन्होंने उस भस्म को अपने शरीर से लगाना प्रारंभ कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ।